जमीन का पेपर अगर गुम हो जाए तो हम क्या करें, और अगर हमारे पास जमीन का पेपर नहीं है तो क्या हमारा मालिकाना अधिकार खत्म हो जाता है। पेपर नहीं होने के कारण किन सब समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है और जमीन का पेपर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग जमीन के पेपर के मिसिंग होने पर क्या करना होगा इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसको दो भाग में बांटकर समझिए। पहला कि आपका जो जमीन है वो पुश्तैनी जमीन है, खतियानी जमीन है, पूर्वज से आपको आ रहा है। तो अगर कोई जमीन आपके पास पूर्वज से आ रहा है तो उसको खोजना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता होता है कि किस गांव में उसका जमीन है। या ऐसा भी हो सकता है कि संभावित गांव, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं उनको पता है कि ये गांव में है लेकिन अगल बगल के गांव में भी हो सकता है या उनको सुनने में ऐसा प्राप्त हुआ था। तो आसानी से आप खतियान को सर्च करते हैं और आपको पता चल जाता है कि किन सब गांव में आपका कितना जमीन है, कितना रकबा है, सब आपको आसानी से, नीचे सब आपको आसानी से पता चल जाता है। लेकिन दिक्कत तब होता है क्योंकि बहुत सारी जगहों में सर्वे बहुत पहले हुआ था, उसके बाद खतियान दोबारा बना नहीं। अब इस बीच में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी खासकर जमीन का जो खरीद बिक्री होता है उसका पेपर मिसिंग का बहुत सारा केस आता है। उसका मुख्य कारण क्या होता है, मान लेते हैं 1950 में रांची में कोई जमीन खरीदा था। अब सर्वे यहाँ 1932 में हुआ था, 50 में खरीदा था। 50 में वो लोग 4 भाई थे, कोई एक भाई उस पेपर को रखे हुए थे और रखे हुए था, बाद में वो डेथ हो गया या पहले का रख रखाव भी उस तरह का नहीं हुआ करता था, सड़ गया, दीमक लग गया, ऐसा भी होता था, बक्सा के साथ वो खत्म हो गया। पहले के लोग इतने पढ़े लिखे हुए भी नहीं होते थे कि वो समझ सके कि कौन सा पेपर है, तो उनको अब पेपर नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है, खासकर भाई भाई में आपको देखने को मिलता होगा कि 4 भाई है, कोई एक पेपर रख लिया और दूसरे को नहीं देना चाहता। ऐसा खासकर भाई में ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उन लोगों के बीच में धीरे धीरे दुश्मनी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ऐसा देखने को आपको मिलता होगा कि वो पेपर दे ही नहीं रहे। अब उनको पता है कि भैया के पास पेपर है या छोटे भाई के पास पेपर है, लेकिन वो पेपर दे तो नहीं रहे। अब हम क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो चीज है वो है FIR। हम लोग के पास अगर कोई जमीन का पेपर मिसिंग है तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले FIR अपने जो नजदीकी थाना है वहां पर करवाना चाहिए। अच्छा, FIR में एक चीज हमेशा आप लोगों को ध्यान रखने वाला विषय है कि FIR उसी थाना में होगा जिसके क्षेत्र में जमीन का पेपर मिसिंग हुआ है। खासकर घर से ही मिसिंग हुआ होगा, तो अगर घर से मिसिंग हुआ है तो जो घर का जो नजदीकी थाना है, जिस थाना के अंतर्गत आपका घर पर आता है, वहां पर जाकर आप एक FIR दर्ज करा सकते हैं। बहुत सारे राज्य में ऑनलाइन FIR की व्यवस्था भी है, तो आप ऑनलाइन भी FIR कर सकते हैं कि आपका जमीन का जो पेपर है वो मिसिंग है। दूसरा, हम लोग को पेपर में पब्लिश करने की आवश्यकता होती है। उसका क्या कारण है? पेपर में पब्लिश, आप बोलेंगे हमारे पेपर में हम क्यों पेपर में दे दे भाई कि हमारा पेपर भुला गया। उसका मुख्य कारण ये होता है कि आपके पेपर का कोई दुरुपयोग ना करे, आपके पेपर के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। हो सकता है आपका पेपर दिखा के कोई एग्रीमेंट कर ले, पैसा उठा ले, या उसका कोई मिसयूज करे, उसके साथ एडिटिंग करे। तो आपके पेपर का कोई मिसयूज ना हो, इसके लिए हमको पेपर पब्लिकेशन जरूरी हो जाता है कि हम उसका पेपर पब्लिकेशन कर दें। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है। अब हमारे पास 2 रास्ता है। एक चीज ये है कि आपको पता है कि आपका जमीन कब खरीदाया था, कहाँ खरीदाया था, किस प्लॉट में खरीदाया था, आपको सब पता है। ऐसी स्थिति में आप आसानी से उसका सर्टिफाइड कॉपी कचहरी से निकालते हैं, कोर्ट से निकालते हैं। तो जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है, कचहरी कोर्ट कहने का मतलब जो रजिस्ट्री ऑफिस है, वहां पर उसका रिकॉर्ड रूम होता है, वहां पर आप नकल अप्लाई कर सकते हैं। और नकल अप्लाई करने में उसमें एक कॉलम भी होता है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर आप स्पष्ट रूप से लिख दें चूंकि वो मिसिंग हो चुका है, मेरे पास नहीं है, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। तो ये आपको पुख्ता कर देता है कि यही अब जो आपके पास जो पेपर है वही आपका ओरिजिनल पेपर हो रहा है। मतलब कि अब आपके पास यही पेपर है, इसी पेपर के माध्यम से आप आगे की कार्रवाई करने वाले हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जमीन का पुख्ता जानकारी ना हो कि जमीन में कौन सा खाता, कौन सा प्लॉट है, हो सकता है ऐसा भी ना हो। ऐसी परिस्थिति में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जमीन को सर्च करेंगे। सर्च में डालेंगे, वो भी रजिस्ट्री ऑफिस में हो जाएगा। वहां पर आप आसानी से सर्च दे सकते हैं। अगर आपको साल पता है तो बहुत आसानी से सर्च हो जाएगा। साल अगर नहीं पता है तो एक ड्यूरेशन बटा हुआ है, जो हम लोग का ऑनलाइन जब से खासकर शुरू हुआ है उसमें क्या है कि स्लॉट बटा हुआ है, 10 साल, 5 साल, 6 साल का स्लॉट बटा हुआ है। उसमें हम जाकर आसानी से सर्च कर पाते हैं कि इस खाता प्लॉट में या मेरे नाम से, मतलब नाम पता है या खाता पता है या प्लॉट पता है, किसी भी चीज से आप जाकर के वहां सर्च कर सकते हैं। सर्च में आप जब आपके पास सर्च का रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट को देखने के बाद आप आसानी से उसका
सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं और वो फिर आपके लिए ओरिजिनल पेपर के रूप में वही पेपर काम करेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास पेपर नहीं, लेकिन उनको घबराने की आवश्यकता नहीं। वो आसानी से रिकॉर्ड रूम जा करके, बहुत सारे लोग वहाँ पर निकालते भी रहते हैं। आप आसानी से रिकॉर्ड रूम मतलब कि कचहरी का जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ के रिकॉर्ड रूम में जाकर बात करेंगे तो आपको समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप आसानी से इसका समाधान खोज सकते हैं। चैनल वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो, हालांकि आपका बहुत सारा सवाल आ रहा है, तो अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पे आकर सवाल पूछे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।